दिल्ली की सरकार मजबूत है क्योंकि इसके पास 62 विधायक हैं और ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं। ये एक पहला चीफ मिनिस्टर होगा जो जेल से सरकार चलाए शायद। इसके लिए ये इस चीज की तैयारी है। इस समय सरकार जो चाह रही है कोर्ट से वैसे फैसला ले रही है। किसको जमानत मिल रही है आप बताइए? जमानत जहाँ नीचे मिल जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाके जमानत नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के जज डरे हुए हैं। और अगर आज कहते हैं कि सीबीआई और ईडी और सब मिले हुए हैं तो फिर कांग्रेस के शासनकाल में भी वही मिले हुए थे। जिनकी सरकारें उनकी अगर काम करती है तो फिर उस समय भी वही था। जो आज है वो कल भी। अरे बिल्कुल, आप धारा 370 जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कोर्ट ने ठीक बताया, क्या उसको डेमोक्रेटिक तरीके से मतलब गवर्नमेंट ने हटाया है, सरकार ने हटाया है? कांग्रेस करे कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस करे तो लाख लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। बस यही कहानी होती है। भाजपा जो करे भाजपा गलत है, आरजेडी कांग्रेस जदयू जो करे वो सही क्या रहा है। पूरा प्लानिंग यही इसी के तहत किया गया ना। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। पार्टी प्रवक्ता आते हैं यहाँ पर, हमारी तरह आम जनता नहीं आती है। अगर आपको अपनी माँ बाप की पार्टी आपकी माँ बाप की कसम है, मैं ये कह रहा आम जनता में किसी पे गलत शर्म आना चाहिए आपको। उम्र होगी, शर्म नहीं आ रहा दो पैसे की आपको। बेशरम हो आप, बेशरम हो। अभी हम पैसे लेकर सही बात करोगे विकास की, वो कहेंगे भाजपा ही है। सर, अरविंद केजरीवाल को दूसरा नोटिस और वो विपासना में चले गए, क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। इससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आना है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्रंच आएगा। और ये रियलिटी है कि शायद इसको निपटने के लिए केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। नहीं, वो तो खुद तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है ऐसा, इसलिए वो गली गली में जाके उनके जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि अगर वो पहले से कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो सरकार कैसे चलानी चाहिए, जनता से पूछ रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो जाने वाले हैं। जनता से पूछना तो एक बहाना है, वो तो पंजाब में भी देख लिया है, पहले भी देख लिया है। जनता से पूछना तो एक बहाना है। रियलिटी ये है कि ये सरकार मजबूत है, दिल्ली की सरकार मजबूत है क्योंकि इसके पास 62 विधायक हैं और ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं। ये एक पहला चीफ मिनिस्टर होगा जो जेल से सरकार चलाए शायद। इसके लिए ये इस चीज की तैयारी की जा रही है कि उनकी कुर्सी का इतना मोह है कि वो जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे। और इसमें कुर्सी के मोह वाली बात कहाँ आ गई? जिसके पास 62 सांसद है, क्या उसको ऐसे मतलब आप चीफ मिनिस्टर से हटा देंगे? ये तो पूरा केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन ग्राउंड में आप दूसरों से मॉरल की बात करते थे, नहीं दूसरे के लिए फाइल मोटी मोटी। ये जो मॉरलिटी है ना, इसका तो क्रियाक्रम कर दिया गया है सरकार। ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं तो ये सरकार क्या कर रही है, मतलब जो केंद्र सरकार क्या कर रही है कि एक चीफ मिनिस्टर को आप जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आप इससे पहले लालू यादव गए थे, लालू यादव गए थे, ठीक है ना, वहाँ पे उन्होंने राबड़ी देवी को बना दिया। इनके पास ऑप्शन नहीं है, इनके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि पहले मनीष सिसोदिया को आपने गिरफ्तार कर लिया। बहुत लोग हैं, हाँ, और इसलिए पार्टी में बहुत लोग हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने सर्वदलीय मीटिंग करी और सब यही चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बने। ये फिर एक नाम के ऊपर पार्टी चल रही है। हाँ तो ठीक है ना अरविंद। आप एक बात बताइए मुझे, अगर लालू जेल गए थे तो उन्होंने किसको चीफ मिनिस्टर बनाया? अपनी वाइफ को बनाया। हाँ तो क्या ये बना सकते हैं अपनी वाइफ को? अगर बना सकते हैं तो बना देंगे। अगर केजरीवाल अपनी वाइफ को बना सकते हैं तो बना देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना क्योंकि वो मेंबर नहीं है। ऊपर से गवर्नर का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो सरकार है। सर देखिए सीधा सीधा ये है, ईडी की पूछताछ से क्यों डर रहे? सर ईडी क्या कर रही है आजकल? ईडी तो किसी को भी, ईडी तो मुझे गिरफ्तार कर लेगी। उनको ऐसा अंदेशा कि एक बार पूछताछ के लिए गए तो वापस नहीं आएंगे। ईडी ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पे अभी तक उन्होंने चार्जशीट फाइल नहीं की है। अब मनीष सिसोदिया पे कौन सी चार्जशीट फाइल हो गई है बताइए? ईडी तो झट से अंदर कर देगी, 1-2 साल के लिए अंदर कर देंगे। लीगल एडवाइजर तो दोनों के पास है, अरविंद केजरीवाल के लीगल एडवाइजर। इस समय कुछ नहीं हो रहा है। इस समय सरकार जो चाह रही है कोर्ट से वैसे फैसला ले रही है। किसको जमानत मिल रही है आप बताइए? जमानत जहाँ नीचे मिल जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाके जमानत नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के जज डरे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल चाहिए। अरे बिल्कुल, आप धारा 370 जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कोर्ट ने ठीक बताया है, क्या उसको डेमोक्रेटिक तरीके से मतलब गवर्नमेंट ने हटाया है, सरकार ने हटाया है? पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट में सिर्फ आप पास करके या सीधा बता दीजिए आप क्या गवर्नर की राय उस राज्य की राय है? ये सवाल का जवाब दे दीजिए आप मुझे। अगर गवर्नर की राय जिस दिन भी राज्य की सरकार की राय हो जाएगी फिर तो कहीं भी गवर्नर को लगा के आप उस वहां पर कुछ भी कर दीजिए। कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया आप उसके ऊपर, सर कोर्ट का डिसीजन से मैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, मैं उससे मतलब सहमत नहीं हूँ ना। आप सहमत? आपका क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल को दूसरे नोटिस पे क्या कहना है?
ऐसा है कि जितने भ्रष्टाचारी है ना, उनको अभी अंदर से खलबली उनके अंदर मची हुई है। और अगर आज कहते कि सीबीआई और ईडी और सब मिले हुए हैं, तो फिर कांग्रेस के शासनकाल में भी वही मिले हुए थे। जिनकी सरकारें उनकी अगर काम करती है तो फिर उस समय भी वही था, जो आज है वो कल भी था। दूसरा, कांग्रेस करे कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस करे तो लाख लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला, बस यही कहानी होती है। भाजपा जो करे, भाजपा गलत है, आरजेडी कांग्रेस जदयू जो करे वो सही है। और दूसरा, सर मेरी बात सुन लीजिए। जिनके दिल नहीं मिलते हैं ना, जिनके दिल नहीं मिलते हैं, रात में कमरे में उनके हाथ मिलते हैं, बस नहीं, मैं भ्रष्टाचार के बता रहा हूँ ना। सुरेश कलमाडी को जेल हुई थी, वो बीजेपी वो कांग्रेस का ही मेंबर था, भ्रष्टाचार के केस में वो जेल गया था। हालांकि वो केस वेस चलते हैं, वो अलग बात है। जो तमिलनाडु से थे, जो राजा करके, कांग्रेस तभी तो गई ना। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की सत्ता में तो राज कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो वोटर हैं अरविंद केजरीवाल के, देखिए वो बहुमत की सरकार नहीं थी, ठीक है, वो बहुमत की सरकार नहीं थी। आज बहुमत की सरकार का क्या मतलब है कि आप भ्रष्टाचार करो, उसको छुपा भी लो। आज यही हो रहा है, भ्रष्टाचार सारा विपक्ष है, सरकार में तो कोई है नहीं। ये तो साफ दिखाई दे रहे हैं। वो नरेंद्र तोमर के खिलाफ जो सबूत आए हैं उसको साइड कर दिया गया है, और दूसरों के खिलाफ भी जो सबूत आते हैं सबको साइड कर दिया जाता है। लेकिन जहां पर विपक्ष के खिलाफ कुछ आ जाए तो उसको ऐसे उछाला जाता है। बस ये केजरीवाल जेल जाते तो अरविंद केजरीवाल के जेल जाते हैं तो क्या भविष्य आम आदमी पार्टी का? जी, अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो क्या भविष्य आम आदमी पार्टी का? खत्म हो जाएगा। और क्या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगी। खत्म, यही तो बीजेपी चाह रही है। और क्या चाह रही है? आपका कहना है कि बीजेपी यही चाहती है। आप एक काम कीजिए। अरे अरे भाई सर, अगर ये कह रहा है पूरा प्लानिंग यही इसी के तहत किया गया ना। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। अच्छा एक मिनट और रही बात, सर मैं आम आदमी पार्टी, एक मिनट, मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। रियलिटी यह है कि भारत का जो लोकतंत्र है ना, जो इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है, वो तो है ही नहीं। वो तो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, किसी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। जो ये कहते हैं राजनीति हो रही है, लेकिन आदमी आए राजनीति में आए तो राजनीति तो होगी। सर राजनीति इस तरह से नहीं होगी ना कि दूसरे को खत्म कर दो। आप क्या कर रहे हो? आप तो एकदम मतलब नीचे से पेड़ को उखाड़ रहे हो। आपको लगता है नहीं दे रहे हैं ना? आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको उलट के मैं एक आप ही से सवाल पूछता हूँ, उलट के आपसे पूछता हूँ, आपके हिसाब से कौन सा राजनीतिक दल के नेता सबसे ज्यादा ईमानदार है? ये सर्टिफिकेट देने वाले हम कौन होते हैं? ये आप ही जनता कह सकती है। आप जनता बोल रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ कि इंटर पार्टी डेमोक्रेसी कहाँ है? आपकी बात सुन रहे हैं। इंटर पार्टी डेमोक्रेसी कहाँ है? आप अरविंद केजरीवाल पे इतनी बात है। मैं एक पूछना जाता हूँ कि जब कोई विपक्ष मतलब कोई भी पार्टी चोरी करता है तो नॉर्मली ये चोरी करने वाला व्यक्ति जो जेल में जाना चाहिए। एक मिनट सर, अगर मुझे बवासीर नहीं है तो जब कोई पार्टी चोरी करता है तो उसको जेल जाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस। एक तरफा होना चाहिए या दोनों तरफ? मैं सर वही बात कर रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या केजरीवाल हो, या बीजेपी। सर कहने की बात है, आप जानी चाहिए ना, कोई पार्टी जाना चाहिए। अब एक बात बताओ, प्रवक्ता आते हैं यहाँ पर, हमारी तरह आम जनता नहीं आती। अगर आपको अपनी माँ बाप की पार्टी में, आपकी माँ बाप की कसम है, मैं ये कह रहा आम जनता में बोल देगा यार तू, ये कैसे कह रहा 500 में लेकर आ रहा हूँ मैं सदन में सप्लाई करता हूँ, यहाँ आ गया था, ये समझना नहीं क्या बोलना है। किसी पे गलत शर्म आना चाहिए आपको। उम्र होगी, शर्म नहीं आ रहा 2 पैसे की आपको। बेशरम हो आप, बेशरम हो। अभी आप पैसे लेकर आ रहा हूँ, आप बेशरम हो। ये बातें करते हैं ना, दोनों साइड चल रहे हैं। जब आप डिबेट में दोनों तरफ ये क्या तरीका होता है कि 500 में लेकर आया है? अगर ये साबित कर दे कि 500 में लेकर आया हो तो इसी सीट में सही बात करोगे विकास की, वो कहेंगे भाजपा ही है। अच्छा ये बताओ कि अरविंद केजरीवाल का दूसरा नोटिस आया, क्या कहना चाहोगे? पेश नहीं हुए यार, पूरी बारात जेल में तो दूल्हा भी तो जाना चाहिए ना। तो वो ये भाई दूल्हे को बुला रहे हैं, जाओ चखना वखना ले लो कुछ। एक के साथ एक फ्री करी थी, एक आध बोतल हम भी पहुंचवा देंगे, यूपी से पहुंचवा दूंगा यार मैं। और पे अंदेशा इसलिए नहीं जा रहे हो? वो तो कह रहे हैं विपाशा में मेरा प्री प्लान था। भाई एक बार बताओ ना, चोर है जब भी तो भाग रहे हैं ना इधर उधर।
मैं कह रहा हूँ मैं चोर ना हूं ना, मैं ठोक के कह सकता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं। आ जाओ ले कर लो, तो मैं चोर नहीं हूँ। करो जब भी तो भाग रहे हैं ना भाई, आप तो नहीं भगोगे कहीं। राजनीति अगर मैं गया तो उनको पता कि जो अभी तक है उनको वापस नहीं आने दिया गया। तो भाई क्राइम कर रखे जब तो नहीं आए, इन्होंने भ्रष्टाचार करा है ना जब तो नहीं आई ना। मैं तो नहीं कह डरूंगा, वो जो कर रहा है वो डर रहा है, जो नहीं कर रहा वो बिंदास है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ राजा ही चोर है इनको, दिल्ली का जो ये राज केजरीवाल है यही चोर है। ठीक है, तो वो करेगा ही। मैंने बोला पार्टी प्रवक्ता की तरह बात। भाई जी पार्टी प्रवक्ता नहीं है, आम जनता है, आम जनता। हम कह रहे और सुनो, खोल के कह के जा रहे हैं यूपी में फिर क्या यही आ रहे हैं, और यूपी से रास्ता जा रहा है केंद्र को। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।